शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को सैयद काशिफ बुखारी का सलाम। प्रोफेशनल अकाउंटेंसी सॉफ्टवेयर टैली ERP 9 के इस मुकम्मल कोर्स में आप सबको खुश आमदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि गेटवे ऑफ टैली में पेरोल इंफॉर्मेशन को हमने अपने लास्ट लेक्चर में एक्टिव किया और आज हम पेरोल इंफॉर्मेशन में पे हेड्स को डिस्कस करेंगे। इस वक्त आपके सामने टैली ERP 9 का ये होम पेज है। गेटवे ऑफ टैली में मास्टर्स के इस ऑप्शंस में से आपने पेरोल इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट करना है। अब गेटवे ऑफ टैली में पेरोल इंफॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं। इंशाल्लाह ताला इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, जैसा कि एम्प्लॉय ग्रुप्स, एम्प्लॉयज, यूनिट्स, वर्क, अटेंडेंस, प्रोडक्शन टाइप्स और पे हेड्स। सो सबसे पहले आज हम पे हेड्स को देखते हैं। पे हेड्स किसे कहते हैं? पे हेड्स आमतौर पर किसी भी एम्प्लॉय को दी जाने वाली जो सैलरी स्लिप होती है, उस सैलरी स्लिप में उस एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी और इसके साथ साथ एम्प्लॉयर की तरफ से किसी भी तरह के जो इंसेंटिव्स दिए जाते हैं वो सब के सब उसके ऊपर दर्ज होते हैं, जैसा कि कन्वेंस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, मोबाइल अलाउंस एंड सो ऑन। और इसके साथ साथ एम्प्लॉयर की तरफ से किसी भी तरह की इंक्रीमेंट या फिर एम्प्लॉय की जानिब से डिडक्शंस, इन तमाम का जिक्र पे हेड्स में होता है। तो हम सबसे पहले अपनी कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर के मुताबिक, अपनी कंपनी के नेचर के मुताबिक अपने पे हेड्स को सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि हम बेसिक सैलरी के साथ वो कौन कौन से इंसेंटिव हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ को हम देंगे, और मज़ीद कुछ इंक्रीमेंट अगर हम दे रहे हैं तो उसको भी पे हेड में ऐड करेंगे, और इसके अलावा एम्प्लॉयज़ की डिडक्शन है उसको भी इसमें ऐड करेंगे। तो इसको वन बाय वन हम क्रिएट करेंगे। आपने पे हेड्स को सिलेक्ट करना है, क्रिएट के इस ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा। अब ये एक न्यू विंडो ओपन हो चुकी है। अब पे हेड में सबसे पहले है नेम। हम यहाँ पर सबसे पहले एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी का एक हेड क्रिएट करते हैं। बेसिक सैलरी, और इसके बाद अलाइस को मैं ऐसे ही छोड़ देता हूं। अब यहां पर पे हेड इंफॉर्मेशन में ये यहां पर कुछ ऑप्शंस हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इनको आपने ध्यान से याद रखना है और सुनना है। सबसे पहले है पे हेड टाइप। ये जो बेसिक सैलरी है ये पे हेड की कौन सी टाइप है? अब यहाँ पर लिस्ट ऑफ पे हेड टाइप्स हमें दी गई हैं, जैसा कि डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज, अर्निंग्स फॉर एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शंस, एम्प्लॉयर स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशंस, ग्रेचुटी, लोन्स एंड एडवांसेस, और इसी तरह रीइंबर्समेंट्स फॉर टू एम्प्लॉयज। लेकिन ये जो बेसिक सैलरी है ये ऑब्वियसली अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज है, यानी कि ये एम्प्लॉयज की अर्निंग है, ना तो ये डिडक्शंस है, ना तो ये एम्प्लॉयज़ या एम्प्लॉयर की तरफ से किसी भी तरह की डिडक्शन या कंट्रीब्यूशन है। अगर एम्प्लॉयज़ की डिडक्शन हो तो आपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर एम्प्लॉयर की तरफ से कुछ कंट्रीब्यूशन हो तो आपने कंट्रीब्यूशन को सिलेक्ट कर देना है। अगर आपका ये जो पे हेड, अगर ये ग्रेचुटी की सूरत में आप कोई हेड क्रिएट कर रहे हैं तो आपने ग्रेचुटी को सिलेक्ट कर देना है। अगर लोन्स या एडवांसेस के तौर पर हो तो आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो ये बिल्कुल आसान पे हेड्स की टाइप्स हैं। लेकिन बेसिक सैलरी चूंकि एम्प्लॉयज़ की अर्निंग है तो यहाँ पर अर्निंग को आपने सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद है इनकम टाइप, फिक्स्ड और वेरिएबल। देखिए ये जो बेसिक सैलरी ये बेसिकली फिक्स्ड होती है। ज़्यादातर कंपनीज में 99% बेसिक सैलरी पहले डिफाइन कर दी जाती है, उसके साथ कुछ इंसेंटिव्स या फिर कुछ मज़ीद कंट्रीब्यूशंस या डिडक्शंस वगैरह होती हैं। तो इनकम टाइप को मैं यहाँ पर फिक्स्ड कर देता हूँ। यहाँ पर है अंडर डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स,
अभी यहाँ पर मुझे लिस्ट ऑफ ग्रुप्स नज़र आ रही है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये यहाँ पर कुछ लिस्ट वगैरह है। यहाँ पर आपको वाज़ह तौर पर समझना चाहिए कि डायरेक्ट अखराजात और इनडायरेक्ट अखराजात क्या होते हैं। वो तमाम एक्सपेंसेस जिनका ताल्लुक परचेजिंग या मैन्युफैक्चरिंग के साथ हो, वो होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स। सो इसके अलावा बाकी तमाम तर एक्सपेंसेस वो इनडायरेक्ट कैटेगरी में आएंगे, जैसा कि सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस, मार्केटिंग एक्सपेंसेस एंड सो ऑन। तो ये बेसिकली अभी हम सैलरी पे कर रहे हैं, तो सैलरी ऑब्वियसली इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कैटेगरी में होगा। तो यहाँ पर आपने एक्सपेंसेस जो से है इनडायरेक्ट, इसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद है अफेक्ट नेट सैलरी। क्या ये नेट सैलरी पर ये पे हेड इफेक्ट करेगा? ऑब्वियसली बेसिक सैलरी इफेक्ट करेगी, आपने इसको यस ही रहने देना है। तो जो पे स्लिप आपने प्रिंट करनी है उसके ऊपर बेसिक सैलरी लिखा आए, जी बिल्कुल लिखा होना चाहिए, तो इसको आपने एज इट इज रहने देना है। इसके बाद है यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेचुटी। सो क्या ग्रेचुटी की कैलकुलेशंस के लिए इसको आपने यूज करना है? सो फिलहाल आप इसको नो ही रहने दें। इसके बाद है कैलकुलेशन टाइप। टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस में यहां पर हमारे पास कुछ कैलकुलेशंस दी गई हैं, जैसा कि एज यूजर डिफाइंड वैल्यू, एज कंप्यूटेड वैल्यू, फ्लैट रेट, अटेंडेंस, प्रोडक्शन। अब कुछ अदायगी एम्प्लॉइज को मंथ वाइज पे की जाती है, जिसको हम फ्लैट रेट कहते हैं, कि आपकी बेसिक सैलरी इसको हमने कैलकुलेट करना है मंथ बेसिस पर, यानी कि ये मंथली होगी, तो इसको आप कहते हैं फ्लैट रेट। कुछ सैलरीज या इंसेंटिव्स वो मंथ वाइज नहीं होते, लेकिन वो आर्ली भी होते हैं। वो आपकी इनपुट कितनी है उसके अकॉर्डिंग आउटपुट क्या आती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपकी सैलरी, आपके इंसेंटिव्स वगैरह। सो वेरी सिंपल, ये जो मैं बेसिक सैलरी या मज़ीद कुछ अलाउंसेस वगैरह अपने एम्प्लॉइज़ के लिए यहाँ पर पे हेड में क्रिएट कर रहा हूँ, ये मंथली होंगे, यानी कि मंथली। तो इसको आपने फ्लैट रेट को सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पर कैलकुलेशन पीरियड देखें, अभी कुछ डेली बेस पर वेजेस पे की जाती है, कुछ 15 दिन के बाद, 4 नाइट्स, कुछ मंथ्स, कुछ वीक्स। अभी ये 4 तरह की मुख्तलिफ टाइप्स हैं जिस पर कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉइज़ को पे करता है। तो चूँकि मैं मंथली बेस पर पे करूँगा तो मैंने यहाँ पर मंथ्स को सिलेक्ट कर लेना है। अभी यहाँ पर है राउंडिंग मेथड्स। अभी राउंडिंग मेथड्स 3 तरह का है। एक है डाउनवर्ड राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग, अपवर्ड राउंडिंग। ये वेरी इजी है। डाउनवर्ड राउंडिंग्स में ऐसे होता है कि अगर आप की वैल्यू, जैसा कि फॉर एग्जांपल 25.47875, तो वो जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है उसको अगर आप डॉट से पहले वाली वैल्यू में ऐड नहीं करना चाह रहे, आप वो उधर से कैलकुलेट करके उसको एक माइनस करना चाहते हैं, मतलब कि एक डिजिट या 2 या 3, उसको आप डाउनवर्ड राउंडिंग कहते हैं। अगर आप उसको ना माइनस करना चाहते हैं ना उसको प्लस करना चाहते हैं, आप कहते हैं जो वैल्यू है एज इट इज़ रहे, उसको कहते हैं नॉर्मल राउंडिंग। अपवर्ड राउंडिंग में मतलब कि पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स होंगे उसको आपने पहले वाली वैल्यू में ऐड करके उसकी वैल्यू दिखानी है, उसको कहते हैं अपवर्ड राउंडिंग। तो यहाँ पर मैं इसको अपवर्ड राउंडिंग कर देता हूँ। इसके बाद आपने मज़ीद इंटर की प्रेस करनी है और यहाँ पर आपने एक्सेप्ट में यस को सिलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर एक पे हेड मैंने क्रिएट कर दिया है जिसका नाम है बेसिक सैलरी। अभी मैं मज़ीद 2 हेड और क्रिएट कर देता हूँ, जैसा कि मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस में आपने पे हेड में आ जाना है। ऑब्वियसली ये अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज़ है और ये भी मैंने फिक्स कर दिए, आपके मंथली मेडिकल अलाउंस इतने होंगे। इसके बाद ये जो मेडिकल अलाउंस ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि परचेजिंग और मैन्युफैक्चरिंग के अलावा जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं, जैसा कि सैलरी, मार्केटिंग,
इसके अलावा सेलिंग, इसके अलावा एडमिन, ये सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। सो मैं इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी में कर देता हूँ। ऑब्वियसली मेडिकल अलाउंस आपकी नेट सैलरी को इफ़ेक्ट करेगा, येस रहने दें। सो आपकी स्लिप पर मेडिकल अलाउंस लिखा नज़र आएगा, बिल्कुल। और इसी के साथ आपने इसको भी फ्लैट रेट कर देना है, क्योंकि ये फ्लैट रेट मंथली बेस पर इसको मैंने कैलकुलेट करना है। सो कैलकुलेशन मेथड या कैलकुलेशन मेरा पीरियड ये मंथ्स होगा, इसको भी मैंने सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद अपवर्ड राउंडिंग को मैंने ओके कर दिया और इसको मैंने येस कर दिया। सो मैंने ये 2 पे हेड क्रिएट कर दिए हैं। एक और मैं यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ, कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस में सारी चीज़ें वही होंगी, अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ फिक्स्ड, और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कैटेगरी में होगा, नेट सैलरी को बिल्कुल इफ़ेक्ट करेगा। कन्वेंस अलाउंस पे स्लिप पे लिखा नज़र आएगा। और इसके बाद ये भी फ्लैट रेट यानी कि मंथली इसको मैंने कैलकुलेट करना है, डिफ़ाइन करना है, और मेरा कैलकुलेशन पीरियड मंथ्स होगा। और राउंडिंग मेथड मैंने अपवर्ड राउंडिंग कर दिया है और इसके बाद इसको मैंने एक्सेप्ट कर दिया है। तो इस तरह से आपने अपने पे हेड को क्रिएट करना है। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वेल अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी कि पे हेड किसे कहते हैं और पे हेड को कैसे क्रिएट किया जाता है। इसके अलावा मज़ीद अगर आप कुछ अलाउंसेस देना चाहते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, जैसा कि मोबाइल फ़ोन के अलाउंसेस हो सकते हैं, और इसके अलावा महंगाई का अलाउंस हो सकता है, इसके अलावा हाउस रेंट अलाउंस हो सकता है, या कोई और अलाउंस की नेचर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसी तरह एम्प्लॉयर की तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, वो भी आप उसका हेड क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह एम्प्लॉयज़ की जानिब से कोई डिडक्शन है, वो भी आप हेड क्रिएट कर सकते हैं। कोई ग्रेचुटी आपने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए यहाँ पर मैनेज करनी है, उसको भी आप एज पे हेड क्रिएट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद हम इससे आगे स्टडी करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।